प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। धन की लालसा किसे नहीं होती, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा किसे नहीं होती। जी हाँ, आजकल सारा संसार ही जिस वस्तु के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है वह धन ही तो है, वैभव ही तो है। तो आज हम कथा सुनेंगे उसी धन वैभव की स्वामिनी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी माता की उत्पत्ति की। बहुत सारे विद्वान लक्ष्मी माता की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं कहते हैं, किंतु बहुत सारे लोगों के मन में इस विषय में भ्रम भी है। वे लक्ष्मी माता के विभिन्न नामों से उनकी उत्पत्ति की कल्पना करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। देवी देवताओं के जन्म के विषय में जानने के लिए अत्यंत गूढ़ पुराणों तथा पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आज हम लक्ष्मी माता की उत्पत्ति की यह अद्भुत कथा सुनेंगे। हमें यह कथा सुनाएंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी। हमारी कामना है कि लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे तथा आप सब धन वैभव संपन्न रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आनंद लेते हैं लक्ष्मी माता की उत्पत्ति की इस अद्भुत कथा का। आइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय। आप लोगों के समक्ष लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई यह प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय यही है, लक्ष्मी की उत्पत्ति। सभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई। उन्हें सिंधु सुता भी कहा जाता है। आम लोगों की धारणा यही है कि लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, किंतु यह बात सत्य नहीं है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे। सृष्टि करने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि शक्ति को अपने से पृथक किया जाए और कुछ लीलाएं की जाएं। इसलिए उन्होंने अपने वाम अंग से एक शक्ति उत्पन्न की और उस शक्ति के दो भाग कर दिए। उसमें राधा जी और लक्ष्मी जी उनका नाम रखा। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हुई। राधा को मोक्षदायिनी कहा गया है। धा का मतलब होता है मोक्ष, रा का मतलब होता है प्राप्त कराने वाली, मोक्ष को प्रदान कराने वाली है, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। और दूसरी शक्ति का नाम पड़ा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ब्याही गई। राधा जी गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहती हैं। ऐसे उत्पत्ति हुई लक्ष्मी जी की। और इनको समुद्र से उत्पन्न क्यों कहा जाता है? एक बार की बात है, मेनका अप्सरा को किसी देवता ने प्रसन्न होकर के
उसके नृत्य गायन से प्रसन्न होकर के उसको एक उत्तम माला उत्पन्न की, और वह माला लेकर के आ रही थी। रास्ते में तब तक उसको दुर्वासा ऋषि जी दिखाई पड़ गए। दुर्वासा जी को देखते ही वो भय के मारे कांप उठी, क्योंकि दुर्वासा जी ऐसे ऋषि हैं, अगर सामने आए उनका सम्मान में जरा सा भी उनको लगा कि हमारा सम्मान नहीं हुआ है तो वो श्राप दे करके भस्म करने की क्षमता रखते हैं। डर करके उसने जो है और कुछ नहीं लगा, उसको तुरंत प्रणाम करके और भेंट में वह माला जो अत्यंत सुंदर थी, कभी न कुम्हलाने वाले पुष्प लगे हुए थे, वो दुर्वासा जी को भेंट कर दी और प्रणाम करके अप्सरा चली गई। दुर्वासा जी ने उस माला को अपने गले में डाल लिया। माला डालने के बाद में उनके शरीर में काम विकार उत्पन्न होने लगा। बहुत ही सुगंधित वो माला थी। दुर्वासा जी ने सोचा कि ये हमारे लायक नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों न देवराज इंद्र को दे दिया जाए, उनको ही इस प्रकार के माला की आवश्यकता रहती है। तो दुर्वासा जी देवराज इंद्र को वह माला देने के लिए चल पड़े। दयो योग से उधर से देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए आ रहे थे। दुर्वासा जी को देखते ही वे उतर करके नीचे आए, ऋषि को प्रणाम किया, और दुर्वासा ऋषि ने उनको वह माला इंद्र को अर्पित कर दी कि देवराज, ये माला आपके लिए उत्तम है। देवराज जी ने वो माला ले तो ली, लेकिन दुर्वासा जी के चले जाने पर उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। उस माला को लेकर उन्होंने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी, और ऐरावत तो हाथी ठहरा, उसे माला से क्या लेना देना। उसने अपनी सूंड से उस माला को उठा करके अपने पैरों तले रौंद दिया, जो हाथी की आदत हुआ करती है। दुर्वासा जी ने ध्यान में देखा कि इंद्र को मैंने माला दी थी, उन्होंने क्या किया उसका। तो ज्यों ही ये कृत्य उनके सामने आया, दुर्वासा जी क्रोध से आग बबूला हो गए और जाकर के इंद्र को श्राप दे दिया कि देवराज इंद्र, तुम जिस घमंड में फूले हुए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, समस्त देवता श्रीहीन हो जाएं। ये श्राप दे करके दुर्वासा जी चले गए। सारे देवता श्रीहीन हो गए। भगवान नारायण के यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली गईं और उन्होंने जाकर के समुद्र में निवास किया। सभी देवता त्रस्त होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण विष्णु के शरण में गए। विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और देवताओं ने और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हुईं। इसलिए लक्ष्मी जी को सिंधु सुता कहा जाता है, और लोग गलत फहमी में ये मान लेते हैं कि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। लक्ष्मी जी राजा पद्माक्ष के यहाँ कन्या के रूप में गई थीं, इसलिए उनका नाम पद्मा पड़ा। वेदवती ने कमल से एक बार जन्म लिया था, जो लक्ष्मी का अवतार थीं, इसलिए उनका नाम कमला पड़ा। इस प्रकार आप लोगों के समक्ष लक्ष्मी जी के उत्पत्ति की ये कथा प्रस्तुत की, और आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को कोई किसी प्रकार का संशय नहीं होगा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में। धन्यवाद।